हमारा जीवन हमारी सोच का ही परिणाम है, इसलिए अपनी क्षमताओं का बेहतरीन उपयोग करें। वहीं पर जहाँ पर आप अभी हैं और आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध है, हमारी खुशियाँ इस चीज़ पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस चीज़ पर निर्भर करती हैं कि हमारे पास जो है हम उसके लिए कैसा सोचते हैं। हो सकता है हम बहुत थोड़े में भी बहुत खुश हो और बहुत अधिक पाकर भी इतना खुश ना हो। आपका किसी भी काम को करने के प्रति क्या रवैया है, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम अपने भाग्य विधाता खुद ही हैं। हमारी सोच और हमारा काम ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि आप हवाओं का रुख तो बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने नौका की पाल का रुख बदलकर आगे बढ़ सकते हैं। मैंने इस चीज़ का एहसास किया है कि ज़िंदगी में मैंने जो सफलताएं पाई हैं वो मेरी असफलताओं की बदौलत है। मैंने जो ताकत हासिल की है वह मेरी कमज़ोरियों की बदौलत है और मेरा व्यक्तित्व मेरी ही सीमाओं की बदौलत है। कभी कभी बेहद ऊटपटांग सा लगने वाला विचार भी एक महान सफलता में परिवर्तित हो जाता है। सपने साकार होते देखे जा सकते हैं यदि आप इसके लिए इच्छा करें। आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप इसके लिए बाकी सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं तो। यदि आपके हिस्से में हार आती है तो अगली बार के लिए बेहतर योजना बनाने का काम शुरू कर दें। इसके बाद इस योजना में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करें तो आप निश्चित रूप से अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। आइडिया ही किसी उपलब्धि का आधार होते हैं। मेरी यह शुभकामना है कि आपके सपने ही आपका भविष्य बने। सफलता को मापना बेहद आसान है। यह किसी व्यक्ति की शुरुआती जिंदगी और उसकी उपलब्धियों के बीच का अंतर है। मैंने कई सपने देखे और कई बुरे सपने भी, लेकिन मैं साकार किए जाने लायक सपनों की बदौलत ही उन दुस्वप्नों से बाहर आने में कामयाब हो पाई। लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का अंतर सिर्फ अनुशासन है। छोटे लक्ष्य रखोगे तो छोटी सफलता मिलेगी, और अगर आप अपने लक्ष्य बड़े निर्धारित करोगे तभी आपको महान सफलता मिलेगी। सपने देखिए, लेकिन छोटे सपने नहीं, क्योंकि छोटे सपनों में इतनी ताकत नहीं होती कि वे आत्मा को झकझोर कर सफल बनाने के लिए प्रेरित कर दें। जो व्यक्ति हताश हो जाता है वह हर हालत में एक रुकावट ही बना रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति हताशा से बाहर आ जाता है वह जुनून, जोश और कठिन परिश्रम से पर्वतों को भी हिलाकर रख देता है। जिंदगी में इससे बेहतर एहसास कोई हो ही नहीं सकता जब इंसान यह महसूस करता है कि उसने खुद पर विजय पा ली है। जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस लक्ष्य को हासिल करने का एहसास खुद में पैदा कीजिए। सच्ची प्रगति का और साहस का प्रतीक है सकारात्मक सोच। जो लोग किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में मेहनत से ही कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हे ईश्वर, मुझे इस बात की प्रेरणा देना
कि मैं जितना हासिल करूं उससे ज़्यादा की कोशिश करता रहूं। असंभव को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि वह सोचा जाए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं जिस किसी भी सफल व्यक्ति से मिली हूँ उसने मुझे एक ही बात कही है कि मेरी उस दिन से ज़िंदगी ही बदल गई जब मैंने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। ज़िंदगी में केवल दो ही बातें बेहद आवश्यक हैं। पहला तो यह है कि आप जो चाहते हैं उसे हासिल कर लें और दूसरा उसका पूरा आनंद उठाएं। यह देखा गया है कि लोग अमूमन दूसरे तथ्य को भूल जाते हैं। अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो उसे हासिल कर सकते हैं और अगर सपना देख सकते हैं तो वैसा बन भी सकते हैं। वास्तविक जोखिम किसी चीज़ के लिए भी कोशिश ना करना है। आपके मौजूदा हालात आपकी असली योग्यता को नहीं दर्शाते। यदि हम बदलेंगे नहीं तो हम खुद को कैसे विकसित करेंगे, और यदि हम खुद को विकसित ही नहीं करेंगे तो हम क्या जिए। अपनी कठिन परिस्थितियों में भी खुद को प्रोत्साहित बनाए रखिए, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में ही सर्वश्रेष्ठ नतीजे आते हैं। प्रयास करने छोड़ देना हमेशा जल्दबाजी ही माना जाएगा। प्रत्येक सुबह जब आप बिस्तर छोड़ें तो 3 बार जोर से बोलें, हाँ मैं कर सकती हूँ, और इस सकारात्मक विचार के साथ हर दिन की शुरुआत करें। जब आप बेहतरीन की उम्मीद करते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में भी बेहतरीन करने की तरंगें पैदा होती हैं और आप वाकई सर्वश्रेष्ठ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समय सबसे अनमोल है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इसी की अनदेखी करते हैं। हम समय का दुरुपयोग करते हैं, फालतू कामों में से जाया करते हैं, बजाय इसके कि हम इस समय निवेश करें। सफलता का और प्रयासों का बिल्कुल सीधा सीधा सा रिश्ता है। यदि आप सफलता के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आप असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता होती है। हालांकि यह काफ़ी कठिन काम है, लेकिन इस कठिन काम को करने का जोखिम उस जोखिम से कम है जो आप बिना कुछ प्रयास किए आरामदायक ज़िंदगी बिताने में निकालते हैं। आप जब भी कोई असंभव दिखने वाला काम करते हैं तो आप इसी प्रकार से कोशिश करें कि आप इसमें असफल नहीं होंगे। जिन लोगों को सफल होना होता है वे कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, और जिनको असफलता का रोना रोना है वे कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। उपलब्धि कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप चीज़ों में उलझ जाते हैं और कुछ नहीं सीखते तो यह आपकी गलती है। आप चीज़ों में उलझकर भी कुछ नया सीख लेते हैं तो यह आपका अनुभव है। जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी सफलता का असली आनंद नहीं ले पाते। हमेशा सकारात्मक ही सोचें, क्योंकि इसके परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। आपके विचार आग की लपटों की तरह ही होते हैं। छोटे विचारों से थोड़ी ऊष्मा होती है और बड़े विचारों से विशाल अग्नि स्रोत बनता है। सफलता की पैसों से तुलना नहीं की जा सकती। यदि आप अपनी ज़िंदगी आपके पास जितने भी संसाधन हैं उनके अनुसार खुशी खुशी जी लेते हैं तो भी यह बड़ी सफलता है। जब आप कुछ सीखते हैं तो आपको
इसके लिए गौर से सुनना पड़ता है। लेकिन यदि आप कुछ सुधार लाना चाहते हैं तो आपको खुद प्रयास करना पड़ता है। सफलता पाने की सबसे ज़रूरी आदत में यह ज़रूर शुमार कर लीजिए कि आप लोगों से कुछ ज़्यादा ही करेंगे। एक अमीर और एक गरीब की सोच में जो मूलभूत अंतर होता है वह है कि अमीर लोग सबसे पहले पैसे को निवेश करते हैं और उसके बाद जो बचता है उसे खर्च करते हैं, लेकिन निर्धन लोग सबसे पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे निवेश करते हैं। आपको अपने आइडिया पर इतना अधिक विश्वास होना चाहिए कि आप उसके लिए नपे तुले जोखिम उठाने को तैयार हो जाएं और उसके बाद उस पर काम करना तुरंत शुरू कर दें। विजेता कभी प्रयास करना नहीं छोड़ते। आपकी जिंदगी आपके सपनों का प्रतिबिंब होती है। आप जैसा चाहते हैं कि आप जिएं, वैसे ही सपने देखें और फिर उन्हें साकार करने के लिए प्रयास शुरू कर दें। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य आम चीज़ों को बेहद खास तरीके से करना है। मैंने यह अनुभव किया है कि जो भी विजेता होते हैं उनके पास दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। एक तो एक निश्चित लक्ष्य है और दूसरा उसे पूरा करने की ठोस योजना के साथ ज्वलंत इच्छा। बेहतर करना इच्छा से नहीं होता, बेहतर करना वाकई करने से होता है। वह व्यक्ति मैं हमेशा सफल मानता हूँ जो खुलकर जीता है, खुलकर हंसता है और सबका प्यार पाता है। असली सफलता असफलता के डर पर विजय पाना भी है। यदि आप सफल हो जाते हैं तो आपको बहुत से झूठे मित्र मिल जाएंगे और सच्चे दुश्मन भी। फिर भी सफल होने के लिए शुभकामनाएं। यदि आपको सफलता की चाबी नहीं मिल रही है तो क्यों ना ताला ही तोड़ दिया जाए। सफलता कभी सफलता की नींव पर नहीं खड़ी होती, बल्कि यह असफलता की नींव पर खड़ी होती है। कभी कभी यह निराशा की नींव पर भी खड़ी होती है और कभी कभी तो यह बड़ी तबाही की नींव पर भी खड़ी होती है। लोग अपनी गलतियों को ही अनुभव का नाम दे देते हैं। यदि आपका प्लान ए सफल नहीं होता है तो याद रखें कि अंग्रेजी में 25 और भी अक्षर हैं। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन केवल बुद्धिमान लोग ही गलतियों से सबक भी लेते हैं। दूसरे की गलतियों से सबक लेकर ही आगे बढ़ने में समझदारी है, बजाय इसके कि खुद गलतियां करके सबक लिए जाएं। गलतियों पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार से उन्हें पेश ना किया जाए जैसे कोई जुर्म ही कर दिया है। यदि आपने हार से कोई सबक लिया है तो यकीन मानिए आप वास्तव में हारे नहीं हैं। हमारा गौरव कभी भी ना गिरने में नहीं है, बल्कि जब भी हम गिरे तो दोबारा उठ खड़े होने में है। सच से प्यार करो और गलतियों को क्षमा कर दो। सफल लोगों के अधिकतर बहुत अधिक शत्रु तो नहीं होते, लेकिन उनके नापसंद करने वाले मित्र बहुत से होते हैं। आराम उपलब्धियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि हमें रचनात्मक जीवन जीना है तो हमें गलतियों की परवाह करना छोड़ना होगा। कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि वे सफल हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा दृढ़ निश्चय ही होते हैं कि वे सफल होते ही हैं। आपका शरीर किसी भी हद तक जा सकता है,
अपनी क्षमता से कहीं अधिक काम कर सकता है। यह केवल दिमाग ही है जो हमें रोकता है। हमें अपने दिमाग पर नियंत्रण करना सीखना होगा। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उन सब चीज़ों से छुटकारा पा लें जो आपको नीचे की ओर खींचती हैं। अगर आप तनाव को नहीं झेल सकते तो यकीन मानिए आप सफलता पाने के योग्य नहीं हैं। जिंदगी हमसे यह नहीं चाहती कि हम बेहतरीन बने, लेकिन यह जरूर चाहती है कि हम हमेशा अपना बेहतरीन करें। 5 चीज़ों को कभी ना करें। पहला, सभी को खुश करने की कोशिश। दूसरा, बदलाव से डर। तीसरा, भूतकाल में जीना। चौथा, खुद को कम आंकना। पांचवा, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। आज से ही कुछ ऐसा करना शुरू करें जिससे कि आने वाला भविष्य आपको धन्यवाद दे। पेड़ के तने पर बैठा पक्षी कभी भी शाख के टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा उस शाख पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर होता है। खुद पर यकीन करना सीखें। असफल लोग अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं, जबकि सफल लोग इस प्रकार से निर्णय लेते हैं कि उन्हें आखिर क्या चाहिए। अगर कोई आपसे यह कहता है कि आप यह काम नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ है कि वह अपनी सीमाएं बता रहा है, आपकी नहीं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें घटित होती हैं जब आप नकारात्मकता का साथ छोड़ देते हैं। अगर यह करना आसान होता तो क्या सभी लोग ऐसा नहीं कर लेते? खुद को ऐसे लोगों की संगति में रखो जो नए आइडियाज़ और विचारों पर बात करें, ना कि आम लोगों की बातें करें। डर से ज़्यादा ताकतवर सिर्फ एक ही चीज़ है और वह है उम्मीद। आगे बढ़ना बहुत तकलीफ देह काम है, बदलाव लाना भी बहुत तकलीफ देह है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ तो है ऐसी जगह पर फंसे रहना जिससे आप वास्ता नहीं रखते। जब आप खुद को सीमाओं में बांधना बंद कर देते हो तो आपका जीवन भी अनंत हो जाता है। जो व्यक्ति ऑर्केस्ट्रा टीम का अगुवा बनना चाहता है, उसे श्रोताओं की तरफ पीठ करनी पड़ती है। डर और कहीं नहीं है, बस यह आपके दिमाग में है। कोई समस्या असल में समस्या नहीं होती, बल्कि समस्या के प्रति आपके रवैये में होती है। व्यस्त असल में कोई भी नहीं है, यह निर्भर करता है कि आप उनकी प्राथमिकता की सूची में कहाँ पर हैं। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही किसी चीज़ का वक्त आता है, सब ठीक हो जाता है। क्रोध के एक पल में रखा गया धैर्य पछतावे के सैकड़ों पल बचा लेता है। इतने साहसी बने कि आप अकेले खड़े हो सके। इतने समझदार बने कि आप यह जान सकें कि आपको कब मदद की आवश्यकता है, और इतने बहादुर बने कि आप मदद मांग सकें। यदि आप निराशा में डूबे हैं तो आप भूतकाल में जी रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं। यदि आप समता में हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। लोग अधिकतर यह भूल जाते हैं कि क्या यह आपकी पसंद है, कि आप अपनी ज़िंदगी किस तरह जीना चाहते हैं। डर बेवकूफ़ी है, उसी तरह पछतावा भी। खाली पेट, खाली जेब और टूटा हुआ दिल आपको ज़िंदगी के
सबसे बेहतरीन सबक देते हैं। तब तक निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो जब तक कि आपका बैंक अकाउंट टेलीफोन नंबर की तरह ना दिखने लगे। कभी कभी जिंदगी गलती से सही दिशा की ओर मोड़ ले लेती है। वे आपको भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि इसके लिए आपने कितनी मेहनत की है। व्यस्त मत बने रहो, ऐसा काम करो जिसके बेहतर परिणाम निकले। मजबूत लोगों का रवैया नहीं होता, बल्कि उनका एक स्तर होता है। जड़ें मजबूत हों तो तूफानी हवाओं से डरने की ज़रूरत नहीं होती। जो व्यक्ति एक ही वक्त में 2 खरगोशों के पीछे दौड़ता है, वह एक भी नहीं पकड़ पाता। यदि आप बदला लेने की सोच रहे हैं तो एक साथ 2 कब्र खोद कर रखें। धन्यवाद।